श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको राधा नाम की महिमा की कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एक बार एक व्यक्ति था, वह एक संत के पास गया और कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है, वो न तो पूजा पाठ करता है और न ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तुम उसे मेरे पास लेकर आ जाना। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास आ गया। अब संत जी ने उसके बेटे से कहते हैं कि बेटा बोलो राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ? संत जी फिर कहते हैं, बेटा बोलो राधे राधे। वो इसी तरह से मना कर देता है और अंत तक उसने यही कहता है कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेगा कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया? तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार ही श्री राधे रानी का नाम बोला है। बस एक बार इतना कहकर वह चले गए। इतना बतलाकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वह मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है? उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधे रानी का नाम बोला है, उसकी महिमा बतलाइए। तब यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी ज्ञात नहीं है। यम बोले, चलो इंद्र जी के पास चले, वही बतलाएंगे। व्यक्ति बोला, ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। यमराज ने सोचा कि ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई गई और बिठाया गया। ये कहकर उसे यमराज जी, सबसे आगे कहने वाले हटा दो और उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र जी के पास पहुँचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी नाम की महिमा बतलाइए। इंद्र जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। वो बोले कि चलो ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को पता होगा, वही बताएंगे। वो व्यक्ति बोला, इंद्र जी ऐसा है, दूसरा कहकर को हटा दिए और आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी पर बैठ जाइए। अब एक और यमराज जी पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं। पहुँचते ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सोचे कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज जी उसकी पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा के पास पहुँचने सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को भी हटाओ और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते? महिमा सो जाननी थी। अब पालकी में एक और यमराज जी हैं, दूसरी और इंद्र जी और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, श्री राधे नाम की महिमा क्या है? केवल एक ही बार नाम लेने की महिमा आप कृपया करके बतलाइए। भगवान शिव बोले कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति शिव जी को बोला, अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज जी और इंद्र चारों उसको अब उस व्यक्ति को पालकी उठाकर ले गए और विष्णु जी के लोक पहुँचे। विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा नाम की महिमा का क्या महत्व है? विष्णु जी बोले, अरे जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु के राजा, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मा लोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हो, इससे बड़ी महिमा क्या होगी? अब सिर्फ एक ही बार आपने जब एक ही बार श्री राधा रानी का नाम लेकर उसे अपने सबकी पालकी उठा ही लिया है, तो उस पर मेरी गोद में बैठने का अधिकार हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलते हो वो सब कामों छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ने लगता हूँ और उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। तो प्रेम से कहिए, जय जय श्री राधे। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। जय जय श्री राधे।